हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद ग्रीन बोर्ड में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कक्षा 8 की गणित एनसीईआरटी अध्याय 1 परिमेय संख्या, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 पूरी। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 1 है हमारे पास, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट में आपको दे रखा है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। इसकी वैल्यू को आपको फाइंड करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और इनका आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। ठीक है, सिमिलरली सेकंड भी आपको इसी तरीके से दिया हुआ है। तो लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, आपको क्या यूज करना है, गुणधर्मों का यूज करके करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप सिंपली वैसे भी आप कर सकते हो डायरेक्टली, लेकिन आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि गुणधर्मों का यूज करके ही आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो गुणधर्म कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा। ठीक है, तो कौन कौन से गुणधर्म है, तो यहां पर कौन सा गुणधर्म लगेगा इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसको नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम -2/3 मल्टीप्लीकेशन में है 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। क्लियर है बात। अब यहां पर देखिए, आप यहां पर आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि देखिए यहां पर 3/5 नजर आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी 3/5 नजर आ रहा है, दिख रहा है ना दोनों तरफ 3/5। और यहां पर अगर हम देखेंगे तो देखिए इंटू यहां पर है, इनके बीच में इंटू है, इन दोनों के बीच में इंटू है। ठीक है, फिर ये अकेला रहेगा, फिर इन दोनों के बीच में इंटू है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है। क्लियर है, तो इन दोनों को अगर हम साथ में रख ले, -2/3 इंटू 3/5 और -3/5 इंटू 1/6, इसके अपन क्या क्रम को अगर चेंज कर दे, ये जो क्रम है इसका क्रम जो है ये लास्ट में अगर इसको पहले लिया है तो हमारा क्या बनेगा। तो देखिए हम यहां पर क्या करना चाह रहे हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगा। -2/3 इंटू 3/5 और यहां पर देखिए इसके क्रम को चेंज कर रहा हूं, इसको पहले लेकर आ रहा हूं, तो -3/5 इंटू 1/6 और लास्ट में मैं लिख देता हूं +5/2। हमने क्या किया, हमने सिर्फ इनके क्रम को चेंज किया, इनके ऑर्डर को चेंज किया। क्लियर है, तो यहां पर कौन सा मैंने जो गुणधर्म है वो कौन से गुणधर्म का यूज करके मैंने ऐसा किया है, यहां पर यूज किया है मैंने साहचर्य गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म, आपको गुणधर्म भी लिखना है, साहचर्य गुणधर्म से। ठीक है, गुणधर्म भी आपको लिख के आना है एग्जाम में, जब भी आपको फुल मार्क मिलेंगे। ठीक है, तो साहचर्य गुणधर्म से मैंने ऐसा किया है। तो क्रम को चेंज करना, ऑर्डर को चेंज करना, वो क्या होता है, एक तरह से साहचर्य गुणधर्म होता है। साहचर्य गुणधर्म से मैंने इनको चेंज किया है। अब मैंने ऐसा क्यों किया है, आप कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, तो देखिए यहां पर क्या है एक्चुअली में, मैंने देखा यार यहां पर भी 3/5 है और यहां पर भी 3/5 है, तो मैंने कहा इन दोनों को मैंने साथ साथ में रख लिया। अब मैंने इनको साथ में क्यों रखा, तो यहां पर देखिए ये 3/5 यहां पर भी है, ये पूरे में 3/5 और इस पूरे में 3/5, ये दोनों में अगर मैं 3/5 को अगर मैं कॉमन ले लूं, क्या ले लूं, कॉमन ले लूं, ये 3/5 को मैं क्या ले रहा हूं, कॉमन ले रहा हूं, तो रिमेनिंग क्या रहेगा, बचेगा क्या, तो आप कहोगे सर -2/3 इंटू 3/5 में तो आपने 3/5 को कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग हमारा रहा -2/3। -2/3 को हम एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, सिमिलरली यहां पर देखिए -3/5, यहां पर देखिए 3/5 है, लेकिन 3/5 तो हमने कॉमन ले लिया था, तो क्या बचा यहां पर 1/6, तो 1/6 लिखेंगे, प्लस 1/6 मत लिखना क्योंकि देखिए यहां पर नेगेटिव साइन है, तो अपन ने बाहर क्या लिया है, कॉमन 3/5 लिया है, तो 3/5 लिया है, तो इसका जो माइनस है ये 1/6 के पास में चल जाएगा, तो माइनस का 1/6। ठीक है, और बाहर हमारा क्या है, प्लस का 5/2। क्लियर है बात। अब यहां पर देखिए अब क्या करेंगे हम, तो यहां पर 3/5 है, -2/3 और -1/6 को अगर हम सॉल्व करें तो यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, 3 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे, 3 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये एक तरह से हमारा P/Q मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में है। किसमें है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो हम 3 और 6 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 6 हमारा एलसीएम आएगा। ठीक है, लेसर पे लिया हमने, तो 3 और 6 का हमने लेसर पे लिया, तो क्या आया हमारा 6 आया। अब 6 को 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 6 को 3 से डिवाइड किया तो कितने टाइम्स, 2 टाइम्स गया। ठीक है, 6 को 3 से जब डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6 होता है ना, 3 दूनी 6 होता है, तो 2 टाइम्स गया और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, अंश से। ठीक है, देखिए हर से तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जो भी लेसर पे लेते हैं, और अंश से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो लेसर पे आया 6, इसको हमने क्या किया, हर से डिवाइड किया, तो कितना आया, 2 निकल के आया, और उस 2 को हम अंश से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2 × 2 कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, फिर से देखिए अगेन यही वाला रिपीट करेंगे हम प्रोसेस, ये 6 को इस जो हर है हमारा, इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 1 टाइम्स जाएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे अंश से, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, +5/2। अब यहां पर देखिए 3/5 है, 3/5 और इंटू में -4 और -1 कितना हो जाएगा हमारा, -5, -5/6 प्लस 5/2। अब यहां पर देखिए इनके बीच में इंटू की रिलेशनशिप है, तो यहां तो हम रिड्यूस कर सकते हैं, काट सकते हैं, तो 5 से 5 कटा, तो यहां पर देखो -1 बचा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहां पर हमारा क्या था, माइनस का वैल्यू थी, तो -1/2
2 हमारा आएगा। और यहाँ पर देखिए +5/2 है, तो +5/2 को हम एज इट इज़ नोट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब भी आपके हर बराबर हो, यहाँ पर हर देखिए बराबर है, यहाँ पर -1/2 के पास में 2 हर है और +5/2 के यहाँ पर 2 हर है, तो दोनों के हर क्या है, बराबर है, तो हम अंश को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो -1 + 5 कितना होगा, -1 + 5 होगा हमारा प्लस का 4 डिवाइडेड बाय जो हर है, हर तो हमारा 2 ही आएगा, ठीक है। और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आंसर क्या निकल के आएगा हमारा, आंसर निकल के आएगा 2। क्या निकल के आएगा आंसर 2। तो जब हमने इसको क्या करा, हमने सिंप्लीफाई करा, इसको सॉल्व किया, तो इसका मान क्या निकल के आया हमारा 2। क्लियर है बात, ठीक है। तो इसका मान जो निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। तो देखिए यहां पर सेकंड पार्ट क्या है, 2/5 मल्टीप्लीकेशन में है 3/-7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5, ठीक है। अब यहां पर अपन क्या करेंगे, यहां पर करेंगे हम 2/5। अब यहां पर देख रहे हैं हम कि देखिए 2/5 यहां पर है और 2/5 यहां पर है, कॉमन हमें नजर आ रहा है कि 2/5 यहां पर है, 2/5 यहां पर है। तो हम क्यों ना इनका ऑर्डर चेंज कर दें, मतलब इन दोनों को हम साथ में रख दें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साथ में रखेंगे, जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो 2/5 इंटू देखिए 3/-7 को हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए आप ध्यान रखना, कभी भी हर में आपका नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, मतलब माइनस साइन नहीं होना चाहिए। यहां पर 3/-7 लिखा हुआ है, तो हर में क्या है, हमारे पास में नेगेटिव साइन है, माइनस का साइन है। तो 3/-7 को हम क्या लिख सकते हैं, -3/7 लिख सकते हैं, ठीक है। 3/-7 को क्या लिख सकते हैं, माइनस का 3/7 हम लिख सकते हैं। ये जो नेगेटिव साइन है ये हमारा क्या चल जाता है, अंश की तरफ चल जाता है, तो माइनस जो होगा वो ऊपर चल जाएगा, तो -3/7। तो 3/-7 को हम माइनस का 3/7 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो नेगेटिव साइन होता है वो हमारा हर में कभी भी नहीं होना चाहिए। तो 3/-7 को हम क्या लिख लेंगे, -3/7। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर -1/6, इसको तो हम लेंगे नहीं, पहले इसको रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहां पर किसका यूज करेंगे, गुणधर्म का यूज करेंगे। तो 1/14 इंटू 2/5, और ये वाला जो है इसको हम एंड में रख लेते हैं, तो माइनस का 1/6 इंटू में 3/2, ठीक है। कौन सा हमने गुणधर्म यूज किया है यहां पर, तो ये ऑर्डर को चेंज करना, इनके क्रम को चेंज करना, वो होता है हमारा सहचारी गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म, सहचारी गुणधर्म। तो सहचारी गुणधर्म से हमने इसे चेंज किया है, ठीक है। तो सहचारी गुणधर्म का यूज किया है हमने। तो यहां पर देखिए 2/5, हाँ अब यहां पर देखिए 2/5, इन दोनों में आप कॉमन देखिए, तो इन दोनों में आपको कॉमन नजर आ रहा है 2/5, तो 2/5 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहां पर बचा भैया -3/7, और यहां पर क्या बचा, यहां पर आप कहोगे सर प्लस का 1/14, ठीक है। और यहां पर -1/6 इंटू 3/2 को एज इट इज नोट कर लेंगे, तो माइनस का 1/6, देखिए यहां पर इसको रिड्यूस कर लीजिए, काट लीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो माइनस का 1 इंटू 1 माइनस का 1/4 आ जाएगा, तो माइनस का 1/4, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 2/5 इंटू -3/7 प्लस 1/14 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो आपका देखिए एलसीएम आ रहा होगा 7 और 14 का क्या लेना है आपको, लेसअप पे लेना है, तो लेसअप हमारा 14 आएगा। और 14 को क्या करना है, डिवाइड करना है 7 से, तो 2 टाइम्स आएगा, और 2 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है माइनस के 3 से, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर से हमारे को इस 14 को 14 से डिवाइड करना है, कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, और 1 को क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस का 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा -1/4 है। अब देखिए यहां पर 2/5 इंटू में -6 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा, सॉल्व होके माइनस का 5, ठीक है। और यहां पर क्या है, 14 है, और फिर माइनस का 1/4। अब देखिए 5 से 5 रिड्यूस हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो यहां पर हमारा आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1/7 और माइनस का 1/4। अब इसे हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो 7 और 4 का क्या आएगा एलसीएम, तो आप कहोगे सर 28 आएगा, ठीक है। लेसअप पे जो आएगा वो 28 आएगा। अब 7 को क्या करना है, 28 को क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है, तो कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स, तो 4 लिख लेते हैं, माइनस 28 को फिर 4 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा, 7 आएगा, कितना आएगा, 7 आएगा। तो 4 से जब हमने डिवाइड करा तो कितना आ गया, 4 - 7 कितना होता है बताइए, तो 4 - 7 हमारा होता है। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, यहां पर आपने क्या किया, देखिए यहां पर माइनस का 5 कट हुआ था, तो यहां पर माइनस की वैल्यू थी, तो माइनस की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 1 आएगा। तो आपको ये एक चीज ध्यान रखनी है यहां पर, ठीक है। तो मैंने यहां पर जो गलती की है वो जानकर से की है, मोस्टली स्टूडेंट से यहां पर गलती होती है, तो आपको इसका ध्यान रखना है।
तो यहां पर कितना आएगा हमारा माइनस का 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए नेगेटिव साइन है यहां पर, तो -1 आया था यहां पर, -1 इंटू होगा पॉजिटिव 1 से, तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है। अब 7 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे, लसअप लेंगे, तो 28 आएगा। इस 28 को 7 से डिवाइड करो, कितना टाइम्स आएगा 4 टाइम्स, और 4 को मल्टीप्लाई करो माइनस के 1 से, तो माइनस का 4। फिर हम क्या करेंगे, 28 को डिवाइड करेंगे 4 से, कितने टाइम्स आएगा 7 टाइम्स, और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो कितना आएगा माइनस का 7। ये माइनस है तो माइनस लगा दिया एंड 7, ठीक है। इस सिचुएशन को थोड़ा मैं आगे अच्छे से लिख लेता हूं, माइनस का 4 एंड माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 28। अब -4 और -7 कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 11 डिवाइडेड बाय 28। ये होगा इसका क्या आंसर। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा मान क्या निकला इसको सॉल्व करने के बाद में, -11/28। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्लियर है बात, ठीक है। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे। तो प्रश्न संख्या 2 है हमारे पास में, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम निकालने हैं। तो देखिए योज्य प्रतिलोम क्या होता है, सबसे पहले तो योज्य प्रतिलोम को समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर दिया, मैंने कहा 7 है, मान के चलिए क्या नंबर दिया मैंने 7 दिया, और इसका मैंने कहा आपको योज्य प्रतिलोम निकालना। तो योज्य प्रतिलोम होता क्या है, तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि भाई 7 के साथ में ऐसी कौन सी, देखिए यहां पर क्या यूज हुआ है, योज्य। योज्य मींस योजक मींस प्लस, ठीक है। तो योज्य, तो 7 के साथ में ऐसी कौन सी वैल्यू प्लस करूं, मतलब 7 के साथ में ऐसी कौन सी वैल्यू प्लस करूं कि आपका आंसर क्या निकल के आ जाए। योज्य प्रतिलोम कहता है कि आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, इक्वल में क्या आ जाना चाहिए, 0। तो मुझे बताओ 7 के साथ में ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिससे कि आंसर 0 आ जाए। तो आप कहोगे सर 7 के साथ में -7 रख दो, तो 7 के साथ में जब -7 होगा तो 7 - 7 सर 0 हो जाएगा। क्लियर है बात। सिमिलरली मैं अगर आपको कहता हूं 3/4 है, तो 3/4 के साथ में मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिससे कि हमारा आंसर 0 हो जाए, तो माइनस का 3/4 रख दूंगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। सिमिलरली मैं कहता हूं -1/2, -1/2 के साथ में मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिससे कि हमारा आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो आप कहोगे सर प्लस का 1/2 रख दो, तो -1/2 और +1/2 सॉल्व होकर हमारा क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 3/4 का योज्य प्रतिलोम -3/4 है, -1/2 का योज्य प्रतिलोम 1/2 है। तो अब आप सीख पा रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे कि सर योज्य प्रतिलोम मतलब है कि अगर प्लस की वैल्यू है तो उसका योज्य प्रतिलोम नेगेटिव होगा, माइनस होगा, और अगर माइनस है तो उसका योज्य प्रतिलोम आपका प्लस में होगा। क्लियर है, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होगा, ठीक है। चलिए तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर कैसे करेंगे, यहां पर तो देखिए 2/8, तो 2/8 का जो योज्य प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, तो आप कहोगे सर 2/8 तो प्लस में है, तो योज्य प्रतिलोम सर -2/8 होगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, -2/8 योज्य प्रतिलोम होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर माइनस का 5/9 है, तो माइनस का 5/9 है, तो आप कहोगे सर माइनस का है तो इसका योज्य प्रतिलोम सर प्लस का होगा, मतलब प्लस का 5/9 होगा, ठीक है। बहुत ही आसान है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना, यहां पर मोस्टली स्टूडेंट से गलती होती है। क्या गलती करते हो, देखिए -6/-5 है, तो यहां पर क्या करेंगे, माइनस में है तो योज्य प्रतिलोम लिख लेंगे प्लस का 6/5, जो कि क्या होगा उनका गलत होगा। आपको क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना है, क्योंकि देखियो अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो उसको पहले सॉल्व करिए, देन उसके बाद में आपको योज्य प्रतिलोम निकालना है। -6 और -5 है, तो इस माइनस से माइनस हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो चुका है, हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है 6/5 में। अब हमें बताना है 6/5 का योज्य प्रतिलोम, जो -6/-5 को हमने कट किया, देन उसके बाद में हमारे को निकालना है उसका योज्य प्रतिलोम। तो 6/5 कट करके आया, इसको रिड्यूस करके आया, तो 6/5 का जो योज्य प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, तो देखिए -6/5 होगा हमारा 6/5, क्योंकि 6/5 प्लस में था, इसका योज्य प्रतिलोम माइनस में निकलेगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए 2/-9, 2/-9 अभी मैंने आपको बताया कि हर में आपका नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। तो 2/-9 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2/9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताओ -2/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये नेगेटिव में है तो इसका योज्य प्रतिलोम सर प्लस का 2/9 होगा, तो 2/-9 का योज्य प्रतिलोम प्लस का 2/9 होगा। सिमिलरली यहां पर देखिए 19/-6 है, तो 19/-6 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 19/6 लिख सकते हैं। तो -19/6 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कहोगे सर पॉजिटिव 19/6, प्लस का 19/6 जो होगा वो योज्य प्रतिलोम होगा 19/-6 का। क्लियर है बात, कोई परेशानी इसमें, ठीक है। तो हम आपको बता देते हैं, क्या बता देते हैं कि भाई योज्य प्रतिलोम होता क्या है, ठीक है। तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग लैंग्वेज के फॉर्म में भी मैं यहां पर लिख देता हूं कि भाई हम जानते हैं, आप लिख सकते हो क्वेश्चन में भी, हम जानते हैं, जब आप आंसर लिखोगे ना तो वहां पर आप लिख सकते हो वैसा, जब हम जानते हैं कि जो परिमेय संख्या a/b का योज्य प्रतिलोम -a/b होगा। पॉजिटिव a/b का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, नेगेटिव a/b होगा, तो -a/b होता है, ठीक है। ताकि क्या हो जाए आपका,
ताकि ये हो जाए कि भाई a अपॉन बी के साथ में अगर मैं प्लस कर दूं माइनस का a अपॉन बी, तो उससे आंसर क्या निकल के आएगा हमारा 0, जैसा कि मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो ये आप लिखकर आ सकते हो क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है योज्य प्रतिलोम की। ठीक है, ये क्या होती है, गुणधर्म होती है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है हमारे पास में, x इज इक्वल टू 11/15। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, ये जो 11/15 है इसको यहां पर सत्यापित करना है। देखिए x इज इक्वल टू 11/15 के लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस माइनस x इज इक्वल टू x। तो आपको सत्यापित करना है, आपको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, यहां पर आपको सबसे पहले लिखना है कि भाई ये जो हमारी इक्वेशन आपको दी हुई है, तो इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। ठीक है, और वेरीफाई आपको कैसे करना है अभी आपको हम समझाएंगे। तो माइनस माइनस x इज इक्वल टू x, इस इक्वेशन को मैंने यहां पर क्या लिख लिया। ठीक है, अब इस इक्वेशन में मेरे को क्या करना है, देखिए फर्स्ट वाला पार्ट है, फर्स्ट वाला पार्ट में करने जा रहा हूं। तो फर्स्ट वाला पार्ट है x इज इक्वल टू 11/15। तो x इज 11/15 को हमारे को क्या करना है, इसमें क्या करना है, पुट करना है, हमारे को रखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस x इज इक्वल टू x में x की वैल्यू 11/15 रखने पर, 11/15 रखने पर हम रख के देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमने लैंग्वेज लिख ली। अब यहां पर हम क्या करेंगे, रख के देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर हम रख रहे हैं, तो देखिए माइनस है, फिर माइनस है, जहां पर x है बस वहां पर पुट करना है। तो x की वैल्यू क्या है, 11/15। तो x की वैल्यू 11/15 बराबर में 11/15। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, आपको पता है प्लस होता है। तो प्लस 11/15। ठीक है, और यहां पर भी क्या है, प्लस में 11/15। तो आप देख पा रहे हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो बायां पक्ष है, वो RHS मतलब राइट हैंड साइड की क्या हो गया, हमारा इक्विवेलेंट हो गया। तो LHS अगर आपके RHS मतलब बायां पक्ष जो है वो दायां पक्ष के बराबर हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आप सत्यापित कर पा रहे हो। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, इसको सत्यापित कर दिया। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब पार्ट सेकंड भी हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए पार्ट सेकंड क्या है, तो पार्ट सेकंड है हमारा x की वैल्यू, अब की इस इक्वेशन के अंदर आपको क्या लिखनी है, x की वैल्यू -13/17 रख के देखनी है। तो देखिए यहां पर लिख लेता हूं मैं इस इक्वेशन को, माइनस माइनस x इज इक्वल टू x में क्या रखना है आपको, x इज इक्वल टू -13/17 रखने पर। ठीक है, तो यहां पर पुट कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर माइनस है, फिर माइनस है, फिर देखिए माइनस का 13/17, तो ये वाला आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर माइनस का 13/17। ठीक है, तो देखिए यहां पर इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है, माइनस का 13/17। बात समझ में आ गई? ठीक है, इस ब्रैकेट को आप क्लोज कर दो यहाँ पर। अब देखिए ऐसा क्यों करा मैंने, ये वाला ब्रैकेट को लगाया, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या था, माइनस, तो हमने माइनस नोट किया, देन उसके बाद में माइनस था, देन माइनस नोट किया, देन x की वैल्यू हमारी -13/17, तो माइनस की 13/17, इसलिए हमें ये वाला ब्रैकेट लगाना पड़ा। क्लियर है? अब देखिए माइनस माइनस माइनस, ठीक है, तो माइनस 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 क्या होता है, तो अगर आपका माइनस, एक बात बताता हूं मैं, साइन की नॉलेज देता हूं, अगर माइनस साइन आपका सम टाइम है, ठीक है, तो हमेशा जो फाइनल आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। सम टाइम मतलब इवन टाइम्स, मतलब अगर माइनस आपका 2 बार है, अगर माइनस आपका 4 बार है, माइनस आपका 10 बार है, तो हमेशा आंसर माइनस ही आएगा। आपको माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस ये करने की जरूरत नहीं है। और अगर माइनस आपका प्लस आएगा, ठीक है, और अगर आपका माइनस विषम टाइम है, विषम टाइम मतलब माइनस अगर आपका 1 बार है, माइनस आपका 5 बार है, माइनस आपका 3 बार है, माइनस आपका 11 बार है, तो हमेशा आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए माइनस कितनी बार है, माइनस 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 3 बार है, और 3 क्या होता है हमारा, विषम होता है, तो आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, तो -13/17 इज इक्वल्स टू -13/17। यहां पर ऐसा करने की जरूरत नहीं कि माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, ऐसा करने की जरूरत नहीं, बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, साइन की नॉलेज आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर LHS जो है वो RHS के इक्विवेलेंट हो गया, मतलब आपका जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के इक्विवेलेंट हो गया, तो LHS जो है वो हमारा RHS के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब है कि हम यहां पर सत्यापित कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन के अंदर आपको LHS को RHS की इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 4 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर इनके क्या निकालने हैं आपको, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, यहां पर क्या आ रहा है, वर्ड आ रहा है यहां पर गुणात्मक, तो गुणा की बात होगी, यहां पर किसकी बात होगी, गुणा की बात होगी। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम होता है हमारा, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू है, मान के चलिए कोई भी वैल्यू 3/4 है, मैंने लिखा एक वैल्यू 3/4, 3/4। अब 3/4 के साथ में मैं ऐसी कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई करूं जिससे कि हमारा आंसर क्या आ जाए, गुणात्मक प्रतिलोम में आंसर आना चाहिए 1। योज्य प्रतिलोम पढ़ाना भी, तो योज्य प्रतिलोम में आंसर आना चाहिए 0, मतलब योज्य प्रतिलोम मतलब योजक मतलब प्लस, मतलब एक वैल्यू के साथ में मैं ऐसी कौन सी वैल्यू को रखूं जिससे कि हमारा आंसर प्लस में मतलब 0 आ जाए। ठीक है, ऐसा था। यहां पर क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम में मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो
क्या होगा, तो देखो 3/4 के साथ में मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिससे कि हमारा आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो आप कहोगे सर 3/4 के साथ में सर 4/3 रख दो, क्योंकि 3/4 का आप उल्टा कर दो तो 4/3 होगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, मतलब आंसर हमारा 1 आ जाएगा सर। बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रहा है, बात समझ में आ रही है। मतलब गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि आप वैल्यू को उल्टा कर दो किसी का भी। अगर आपको गणित गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 1/7, ये मैंने लिखा, और 1/7 के साथ में ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिससे कि हमारा आंसर 1 आ जाए। तो 1/7 के साथ में मेरे को मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा 7/1, तो 7 से 7 कटेगा, 1 से 1 कटेगा, तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। क्लियर है। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक होता है कि भाई हमारे को ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे कि हमारा आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। और 1 रखने का एक ही तरीका, एक शॉर्ट अप्रोच है कि भाई हम क्या करेंगे, यहां पर इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, उल्टा। तो उल्टा करेंगे हम, तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो देखो यहां पर -13 का अगर हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, फर्स्ट पार्ट है -13 का अगर हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो देखो -13/1 होता है। ठीक है, सबका मालिक कौन होता है, जिसके हर में कुछ नहीं होता। जैसे -13, तो -13 के हर में क्या है, -13 तो अंश है। ठीक है, हर में क्या है, हर में कुछ नहीं है, लेकिन हर में क्या होता है हमारा, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो -13/1, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/-13। जब भी तो -13 से -13 कटेगा, 1 से 1 कटेगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1/-13, तो हम लिख सकते हैं -13 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो होगा 1/-13। अब देखिए ध्यान रखना, 1/-13 नहीं लिख के आना है, थोड़ा सा और सॉल्व करना है, क्योंकि देखिए आपको पता है विषम संख्या जो नेगेटिव साइन है वो हमारा हर में नहीं होता है। क्या नहीं होता है, नेगेटिव साइन हमारा हर में नहीं होता है। तो इस साइन को हम क्या कर देंगे, ऊपर भेज देंगे अंश की तरफ। तो ये हो जाएगा 1/-13 -1/13। तो -13 का जो हमारा गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो होगा -1/13। क्लियर है बात। चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं। तो देखिए यहां पर सेकंड पार्ट है हमारे पास में -13/19, इसका आपको क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कहोगे सर 19/-13 होगा सर, ताकि हम 19 से 19 एंड -13 से -13 कट कर देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो 19/-13, मैंने कहा बिल्कुल सही है, 19/-13। फिर आप कहोगे सर नेगेटिव साइन हमारा डिनोमिनेटर मतलब हर में नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर भेज देंगे, तो माइनस का 19/13 इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट देखिए 1/5, तो 1/5 का हमारा गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 1/5 का क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो 5/1 इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो 5/1 को हम थोड़ा सा और सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 5, क्योंकि जब आपका हर में अगर 1 हो तो कोई उसका मतलब नहीं है। ठीक है, तो 5/1 को हम 5 ही लिख देंगे। क्लियर है। चलिए अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है -5/8 मल्टीप्लीकेशन में -3/7। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले -5 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 5 × 3 होता है 15, डिवाइडेड बाय 8 × 7 कितना होता है, 8 × 7 56। ठीक है, अब बताओ 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका उल्टा कर दो, तो 56/15 इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। मतलब इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते तो पहले इसको सॉल्व करो आप, सॉल्व करने के बाद में आपको गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारे पास में फिफ्थ वाला पार्ट। कौन सा पार्ट है, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास में -1 × -2/5। ठीक है, इनको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, और देन उसके बाद में आपको गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो -1 को पहले -2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2, और नीचे क्या है हमारा 5 है। तो 2/5 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 5/2। क्या हो जाएगा हमारा 5/2। क्लियर है। अब आगे नेक्स्ट करते हैं सिक्स्थ वाला पार्ट। सिक्स्थ वाला पार्ट है -1। -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो देखिए -1 एक ऐसा नंबर है जिसका गुणात्मक प्रतिलोम यही नंबर होगा -1। कैसे सर, तो देखिए -1 जो है इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो -1 के नीचे क्या है, हर में, तो जिसके पास में हर नहीं होता उसका हर क्या होता है, हमारा 1 होता है। ठीक है, उसका हर क्या होता है, 1 होता है। तो -1 का जो हर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। अब -1/1 का अगर हम गुणात्मक प्रतिलोम निकाले तो इसको उल्टा ही तो करते हैं, तो 1/-1 आएगा। और 1/-1 को अगर हम सॉल्व करें, आपको मैंने बताया है कि हमारा जो नेगेटिव साइन है, ठीक है, वो हमारा हर में कभी भी नहीं होता, तो इसको ऊपर भेज देंगे तो -1/1 आएगा। अब आप देखिए -1/1 का जो गुणात्मक प्रतिलोम आ रहा है वो -1/1 आ रहा है, मतलब ये दोनों तो हमारा सेम आ रहा है। क्लियर है। तो -1 एक ऐसी वैल्यू है जिसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, और 1 का भी गुणात्मक प्रतिलोम सेम आता है। तो 1 और -1 एक ऐसी वैल्यू है जिनकी गुणात्मक प्रतिलोम वही होते हैं, सेम आते हैं। क्लियर बात। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/-1।
1 अपॉन -1, और 1 अपॉन -1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा -1 अपॉन 1 आएगा, जिसको हम कहेंगे -1 ही। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -1 का -1। क्लियर है बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं। तो 5th देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5। तो यहां पर आपको गुणधर्म के नाम लिखने, सिर्फ गुणधर्म के नाम लिखने। तो कौन कौन से गुणधर्म यहां पर यूज हुए इनको आप देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 1 से हो रहा है। ठीक है, अब देखिए कोई भी वैल्यू को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये नंबर ही आता है 3। 100 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा नंबर क्या आएगा, 100 ही आएगा। तो किसी भी वैल्यू को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते तो वो नंबर ही आता है। ठीक है, तो 3 इंटू 1 यहां पर किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, देखो -4/5 इंटू 1 एंड 1 इंटू 4/5, 1 इंटू 4, तो 3 इंटू 1 एंड हम लिख सकते हैं इसको 1 इंटू 3। क्लियर है, बात एक ही होगी। तो यहां पर किसका यूज हुआ है, कौन सी गुणधर्म का यूज हुआ है, एक गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, तो यहां पर जो गुणधर्म यूज हुआ है फर्स्ट वाले में, तो हम लिख सकते हैं एक गुणात्मक तत्समक है, गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, चलिए अब सेकंड वाला देखिए। तो सेकंड वाले में कौन से गुणधर्म का यूज हुआ है, तो यहां पर देखिए -13/17 इंटू -2/7 देन -2/7 और -13/7। अब आप देख रहे हो, देखो -13/17 यहां पर LHS में अगर आप देखो तो LHS में -13/7 कौन से क्रम पे था, फर्स्ट पोजीशन पे था। और राइट हैंड साइड में देखिए -13/17 कौन से पोजीशन पे आ गया, सेकंड पोजीशन पे आ गया। यहां पर नहीं होके यहां पर, तो यहां पर क्या हो रहा है, क्रम चेंज हो रहा है इनका। ठीक है, क्या हो रहा है, क्रम चेंज हो रहा है। तो ये कौन सा गुणधर्म है भैया, क्रम विनियमता का। किसका, क्रम विनयमता का, क्रम विनयमता का गुणधर्म लगा यहां पर। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास में -19/29 इंटू 29/-9। ये तो अभी मैंने आपको पढ़ाया, क्या इक्वल में क्या आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल में 1 आ रहा है। तो ये कौन सा गुणधर्म होता है, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, अभी हमने पढ़ा, तो गुणात्मक प्रतिलोम, उल्टा करना जिसे। ठीक है, किसी भी नंबर का अगर हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो हम क्या कर दो, उसको नंबर को उल्टा कर दो। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम यहां पर यूज हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 में क्या करना है भैया, हमारे को 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो देखते हैं। तो व्युत्क्रम मतलब होता है भैया वही गुणात्मक प्रतिलोम। क्या व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम किसके गुणात्मक प्रतिलोम से, -7/16 के। तो मुझे एक बात बताइए, -7/16 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, तो आप कहोगे सर -7/16 का गुणात्मक प्रतिलोम, इसको उल्टा कर दो तो 16/-7 होगा। और लेकिन नेगेटिव साइन हमारा डिनोमिनेटर में नहीं होता है, मतलब हर में नहीं होता है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं सर -16/7। ठीक है, तो -7/16 का जो गुणात्मक प्रतिलोम निकलेगा वो -16/7 निकलेगा। क्लियर है बात समझ में आ रही है। और -16/7 से 6/13 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ऐसा ही कह रहा है ना। तो -7/16 का यहां लिख लेते हैं हम, -7/16 का जो व्युत्क्रम होगा, व्युत्क्रम और गुणात्मक प्रतिलोम, इसका मतलब क्या होता है, सेम ही होता है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, व्युत्क्रम क्या होगा, -16/7। ठीक है, क्लियर है बात है। देन हम कर लेते हैं सॉल्व, प्रश्नानुसार हम सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको पूरी लैंग्वेज लिखवा रहा हूं जिससे कि आपके एग्जाम्स में बिल्कुल भी मार्क्स रिड्यूस नहीं हुए। तो प्रश्नानुसार हम कर लेते हैं। 6/13 को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है -16/7 से, ऐसा ही कह रहा है ना। ठीक है, अब यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपका रिड्यूस हो रहा है, कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, तो कट तो रहा ही नहीं है, तो आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई ही करना होगा। तो 6 इंटू 16 कितना होता है, 16×5 80, 16×6 96। तो 16 इंटू 6 कितना होगा, 96, और एक माइनस है तो माइनस लग जाएगा, तो माइनस का 96। और 13 7 कितना होता है, 91, तो 13 7 91, तो -96/91 क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्लियर है बात। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 को 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। ठीक है, बताओ कौन सा गुणधर्म यहां पर यूज हुआ है। तो यहां पर यूज हुआ है गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म। कौन सा, गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म। गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म क्या कहता है भाई, A इंटू बी इंटू सी। मैं आपको समझाता हूं, A इंटू बी इंटू सी बराबर A इंटू बी इंटू सी।
अब देखिए यहाँ पर वैल्यू तो सेम है, देखिए यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर भी 1/3, 6 है 6 है, 4/3 है 4/3, लेकिन ब्रैकेट का फर्क है भैया। यहाँ पर किसका फर्क है? ब्रैकेट का। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट किन के बीच में लगा है? 6 और 4/3 के, और यहाँ पर ब्रैकेट कहाँ लगा है? 1/3 और 6 के बीच में लग रहा है। तो ब्रैकेट का फर्क है, तो जब भी ब्रैकेट का फर्क होगा मतलब a इंटू बी इंटू सी में ब्रैकेट, और यहाँ पर इनमें ब्रैकेट लगा हुआ है, वैल्यू तो सेम है। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टीज, कौन से गुणधर्म का यूज होगा? यहाँ पर गुणधर्म होगा हमारा गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म। कौन सा? गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म। ठीक है, जो कि होता है हमारा a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्या -1 होल 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? तो देखिए अगर ये गुणात्मक प्रतिलोम है तो बराबर में क्या जाएगा? 1। जब भी हम गुणात्मक प्रतिलोम, किसी भी नंबर का गुणात्मक प्रतिलोम अगर हम रखते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका गुणात्मक प्रतिलोम अगर ये है, चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इन वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर हमारा आंसर 1 आ रहा है जब तो गुणात्मक प्रतिलोम है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो -1 होल 1/8 को अगर हम सॉल्व करें, ये मिश्रानुपात में है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 एकम 8 और 8 + 9, 8 और +1 9, तो -9/8 आएगा। ठीक है, और ये गुणात्मक प्रतिलोम 8/9, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि आंसर हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है क्या? तो यहां पर देखिए 8 से 8 कटेगा, 9 से 9 कटेगा, तो क्या आंसर आएगा? लेफ्ट हैंड साइड का -1 आएगा। लेकिन यहां पर RHS में क्या आना चाहिए था? 1 आना चाहिए, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम की तो ये कंडीशन होती है। तो क्या हमारा 1 आ रहा है? नहीं आ रहा है, हमारा क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। मतलब हमारा क्या आ रहा है? LHS जो है वो RHS के बराबर ही नहीं आना चाहिए, आ रहा है, क्योंकि -1 आना चाहिए था, लेकिन यहां तो क्या आ रहा है? -1 आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए था? +1 आना चाहिए। तो हम यहां पर लिख सकते हैं गुणनफल, जो इनका गुणनफल है, ठीक है, +1 होना चाहिए, किंतु या आप ऐसे लिख सकते हो, चाहिए -1 नहीं। ठीक है, इसलिए -1 होल 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम, का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो प्रश्न संख्या 9 है हमारे पास, क्या 3 होल 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो यहां पर देखिए, वही चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इक्वल में अगर हमारा 1 आ रहा है जब तो यह है, नहीं तो नहीं होगा। तो 3 × 9, 9 और 1 10। ठीक है, मिश्र अनुपात में है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सही तरीके से साधारण अनुपात में कर लेंगे। 3 × 9, 9 और 1 10, तो 10/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3। देखिए 0.3 पॉइंट हटाएंगे और नीचे क्या लग जाएगा, हमारा 10 लग जाएगा, तो 3/10 हो गया। तो 3/10 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से 10, 3 से 3। अब देखिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, इक्वल में हमारा 1 आना चाहिए। तो क्या आ रहा है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल आ रहा है, इसको जब हम सॉल्व करें तो 1 आ रहा है, और 1 जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट हो गया? 1 के। तो LHS जो है वो RHS के इक्विवेलेंट हो गया। तो LHS अगर आपका RHS की इक्विवेलेंट हो गया, इसका मतलब है कि ये इसका क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसलिए 3 होल 1/3 LHS इक्वल टू RHS, इसलिए 3 होल 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। ठीक है, एक जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था इसमें LHS बराबर RHS के कहाँ आया था, तो यहां पर आपको क्या करना है, नॉट इक्वल करना है। तो नॉट इक्वल आपको जरूर लगाना है। अगर ये नॉट इक्वल है इसका मतलब है कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, यहां पर इक्वल आ रहा है तो ये गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 9 भी हमारा कंप्लीट। चलिए प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। देखिए ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, आपको ऐसी परिमेय संख्या बतानी है जिसका कोई व्युत्क्रम ही नहीं है, जिसका कोई क्या नहीं है, उल्टा क्रम ही नहीं है। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, आपको पता है ना क्या होता है व्युत्क्रम मतलब? अभी मैंने आपको बताया था, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो जिसका कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, तो ऐसी परिमेय संख्या कौन सी है? देखिए 0। कौन सी? 0। देखिए 0 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। क्यों? देखो 0 के नीचे क्या होता है, तो सबका मालिक एक ही होता है। ठीक है, सबका मालिक एक ही होता है, मतलब 0 के नीचे क्या होगा, 1 ही होगा। तो 0/1 मतलब 0 तो हमारा एक परिमेय संख्या है, लेकिन 0/1 का जब हम क्या निकालेंगे, 0/1 का जब हम क्या निकालेंगे, व्युत्क्रम निकालेंगे, तो 0/1 का जो व्युत्क्रम होगा वो 1/0 होगा।
होगा या नहीं होगा? तो 0/1 का व्युत्क्रम होगा 1/0, और 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। क्या होता है? नॉट डिफाइंड, कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो 1/0 तो हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो 0/1 का हमने व्युत्क्रम जब निकाला तो 1/0 आया, और 1/0 तो हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। हर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए आपका। ठीक है, अगर 0 आ रहा है तो नॉट डिफाइंड वैल्यू है वो, तो 0 का व्युत्क्रम नहीं होता है। बताइए, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, तो मैंने आपको बताया था कौन कौन सी है, 1 और -1। एक तो 1 है एंड -1, ये ऐसी दो संख्या है जो क्या है भैया, इसके व्युत्क्रम के समान है। ठीक है, देखिए यहां पर 1 का जब हम व्युत्क्रम निकालेंगे तो 1/1 ही होगा, तो 1/1 का जब व्युत्क्रम निकालेंगे तो 1 ही आएगा, और -1 का जब व्युत्क्रम निकालेंगे तो -1 ही आएगा। मैंने आपको प्रूफ करके भी बताया था। ठीक है, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, तो बताइए ऐसी कौन सी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है? तो बिल्कुल 0 जो है वो इसके ऋणात्मक के समान है। देखिए 0 का जो हमारा ऋणात्मक होगा, जो नेगेटिव होगा, तो 0 का नेगेटिव क्या होगा? -0 होगा, और -0 थोड़ी लिखते हैं, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो 0 के आगे कोई साइन नहीं लगता, तो 0 का जो नेगेटिव होगा वो 0 ही होगा, ना कि -0 होगा, क्योंकि -0 कभी होता है क्या? नहीं। तो परिमेय संख्या कौन सी है भाई जिसका ऋणात्मक समान है? 0। क्लियर है? चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं हम। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है अपने को, तो रिक्त स्थानों की हम पूर्ति करेंगे। तो शून्य का व्युत्क्रम क्या है? बताइए, शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा? तो शून्य का व्युत्क्रम हमारा नहीं होगा, शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है, तो शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है। अभी हमने प्रूफ करके बताया था, शून्य का व्युत्क्रम होता है क्या? नहीं, शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है। संख्याएं डैश तथा डैश स्वयं के व्युत्क्रम है। कौन कौन सी संख्या है? 1 तथा -1, 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम है। -5 का व्युत्क्रम क्या होगा? -5 का व्युत्क्रम होगा, देखो -5 जो लिखा हुआ है वो -5/1 है, तो -5/1 को जब हम उल्टा करेंगे तो 1/-5 आएगा, और नेगेटिव साइन हमारा क्या नहीं आता है? हर में नहीं आता है, तो हम लिख सकते हैं -1/5। तो 1/-5 को -1/5, तो -5 का व्युत्क्रम क्या आएगा? -1/5। 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा? तो 1/x को उल्टा कर दो, तो 1/x का उल्टा क्या होगा? x/1, और x/1 क्या होता है? x ही होता है, तो 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा? x होगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होगा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, ठीक है। अब देखिए कैसे, 3/4 को अगर मैं 1/2 से, दोनों परिमेय संख्या है, इनका गुणा जब हम करेंगे तो 3/8 आएगा, तो 3/8 भी तो क्या है? परिमेय संख्या है, इसलिए 3/8 परिमेय संख्या होगा। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा? तो धनात्मक ही होगा। तो किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम जो होगा वो धनात्मक ही तो होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3/4 है, तो 3/4 का अगर मैं व्युत्क्रम निकालूंगा तो क्या निकलेगा? 4/3 निकालेगा, तो 3/4 भी धनात्मक है और 4/3 भी हमारा धनात्मक है। तो किसी भी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम जब आप निकालोगे तो क्या निकलेगा? हमारा धनात्मक ही निकलेगा। क्लियर बात? तो ये एक्सरसाइज हमारी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई है बिल्कुल। तो उम्मीद करता हूं आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट में लिख के बताइए कि सर इस क्वेश्चन के अंदर डाउट है, तो आप मुझे बताइए, तो हम उसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। और इस कि सॉल्यूशंस की जो पीडीएफ है वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, तो आप वहां से सॉल्यूशंस भी देख सकते हो। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे।